नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीतू ठाकुर जी के में। आज हम लेकर आए हैं यूपी जी के 500 क्वेश्चन का पार्ट 8, जिसमें हमारे 351 नंबर क्वेश्चन से 400 नंबर क्वेश्चन तक होंगे। आज हमने यूपी ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आगे आने वाली जो हमारी वीडियो होंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 351। प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था हमारा उत्तर प्रदेश प्राचीन समय में? ये जाना जाता था आर्यव्रत के नाम से। किससे? आर्यव्रत, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा 352। रामायण काल में काशी किसका प्रमुख नगर था? तो किसका था? काशी राज का था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, काशी राज का। अगला प्रश्न है हमारा 353। महाजनपद काल में कौशल की राजधानी कहाँ थी? यानी कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी कहाँ थी हमारी? ये थी श्रावस्ती में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है हमारा 354। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश हमारा कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, सारनाथ। अगला प्रश्न है हमारा 355। बौद्ध धर्म का अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो बौद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया गया था? कुशीनगर में। कहाँ दिया गया था? कुशीनगर में। ऑप्शन ए, कुशीनगर। अगला प्रश्न है हमारा 356। जैन धर्म के तीर्थ हुए तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? ये हुआ था हमारा वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। ऑप्शन ए, वाराणसी में। अगला प्रश्न है हमारा 357। कौशल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कौशल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कौन थे? इक्ष्वाकु, यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 358। मुगल साम्राज्य की पहली राजधानी जो यूपी में थी, भाई कौन सी थी? तो ये थी आगरा। कौन सी थी? आगरा। ऑप्शन ए, आगरा। अगला प्रश्न है हमारा 359। अकबर का दरबार किस शहर में था? भाई अकबर का दरबार किस शहर में था? तो अकबर का दरबार कहाँ था? आगरा में था, क्योंकि पहली राजधानी ही वही थी। कहाँ? आगरा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा 360। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहले किस शहर में फैला? तो ये कहाँ फैला था? मेरठ में। कहाँ फैला था? मेरठ में, यानी ऑप्शन बी, मेरठ में। अगला प्रश्न है हमारा 361। कुंवर सिंह का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो उनका कहाँ था? बक्सर में था। कहाँ पर था? बक्सर में। ऑप्शन बी, बक्सर में। अगला प्रश्न है हमारा 362। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस शहर से है? तो रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस शहर से है? झांसी से। कहाँ से? झांसी से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। कौन सा है? ऑप्शन बी, झांसी से। अगला प्रश्न है हमारा 363। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे किस शहर में सक्रिय थे? तो कहाँ पर थे सक्रिय ये तात्या टोपे? ये थे कानपुर में। कहाँ पर थे? कानपुर में। ऑप्शन सी, कानपुर में सक्रिय थे। अगला प्रश्न है हमारा 364। भारत का पहला गवर्नर जनरल किस शहर में जन्मा था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल किस शहर में जन्मा था? तो ये जन्मा था इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ? इलाहाबाद प्रयागराज में। और इसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कहाँ पर जन्मा था? इलाहाबाद प्रयागराज में। अगला प्रश्न है हमारा 365। गांधी जी का पहला आंदोलन यूपी में कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था ये? चंपारण का असर गोरखपुर से। कहाँ से? चंपारण का असर गोरखपुर से। सही है। अगला अगला प्रश्न है हमारा 366। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? भाई चौरी चौरा कांड बहुत फेमस है, अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है एक न एक प्रश्न। तो ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1921 में। वो 1922 में, सॉरी, 1922 में। ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1922 में। अगला प्रश्न है 367। चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ?
ये चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था ये हुआ था गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। ऑप्शन ए, गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा 368, किसने रामचंद्र शुक्ल उपनाम से हिंदी इतिहास लिखा था? तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि यहाँ रामचंद्र शुक्ल नाम दे दिया और फिर भी बच्चे क्या करते हैं, अरे इनने तो लिखा ही नहीं होगा, तो ये गलत कर देते हैं। तो इसमें ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही लिखा था। किसने दिया था? आचार्य शुक्ल जी ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा 369, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस शहर में हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ऑप्शन बी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है हमारा 370, किसे आधुनिक हिंदी का साहित्य का जनक कहा जाता है? ये आधुनिक आधुनिक हिंदी के साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। किसके लिए? भारतेंदु जी की। अगला प्रश्न है हमारा 371, लखनऊ संधि 1856 में हुई थी, किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी हमारी, किसके साथ हुई थी? अंग्रेज और बाजिद अली शाह के साथ। किसकी? अंग्रेजों की हुई थी, बाजिद अली शाह के साथ। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, ये याद रखना, लखनऊ संधि 1856 में हुई थी। अगला प्रश्न है 372, अवध का विलय ब्रिटिश शासन ने किस नीति से किया था? तो ये किस नीति से किया था अवध का विलय? तो ये किया था बारिश नीति से। किससे? बारिश नीति से। ऑप्शन डी, बारिश नीति से। अगला प्रश्न है हमारा 373, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो ये थे हमारे बाजिद अली शाह। कौन थे? बाजिद अली शाह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 374, किसे कानपुर का नाना साहब कहा जाता है? भाई कानपुर का नाना साहब किसे कहा जाता है? ये थे हमारे नाना साहब पेशवा जी के लिए। किसे कहा जाता है? नाना साहब पेशवा जी के। अब यहाँ पर कुछ लोग टात्ता टोपे लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, नाना साहब पेशवा। अगला प्रश्न है हमारा 375, बाबर और राणा सांगा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ था खानवा में, जो कि यूपी से निकट में पड़ता है। तो कहाँ? खानवा में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा 376, जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कहाँ किया था? तो जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कहाँ किया था? आगरा में किया था। ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 377, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था हमारा वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाराणसी में। अगला प्रश्न है हमारा 378 में प्रश्न है हमारा, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर की जी की मृत्यु कहाँ हुई? कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी, मगहर में। कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी, मगहर में। अगला प्रश्न है हमारा 379, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ का योगदान किस रूप में प्रसिद्ध है? तो वही लखनऊ समझौता हुआ था, उसी लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। और ये हुआ हुआ कब था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। अगला प्रश्न है हमारा 380, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के। किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा 381, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड, इस ये और चौरी चौरा कांड, इन दोनों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर यूपी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये तो हुआ था, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा 382, काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं था? ये बहुत ध्यान से पढ़ने की बात है, कौन शामिल नहीं था? अशफाक उल्ला खां, बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ये तीनों लोग शामिल थे, भगत सिंह नहीं थे। कौन थे? भगत सिंह नहीं थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भगत सिंह। ये शामिल नहीं थे। 383 प्रश्न है, काकोरी कांड किस ट्रेन में हुआ था? तो ये हुआ था 8 डाउन ट्रेन में। किस में हुआ था? 8 डाउन ट्रेन में। ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न है हमारा
384 यूपी के किस स्थान को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है? तो ये लखनऊ के लिए कहा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा 385। यूपी में बनारस राज्य का संस्थापक कौन था? तो यूपी में बनारस राज्य का संस्थापक कौन था? ये थे हमारे राजा उदित नारायण जी। कौन थे? राजा उदित नारायण जी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा 386। चेत सिंह का विवाद किसके साथ हुआ था? तो चेत सिंह का विवाद हुआ था हमारा वारेन हेस्टिंग, जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है हमारा 387। यूपी में 1857 रिवोल्ट यानी संग्राम में सबसे बड़ा युद्ध कहाँ हुआ? भाई सबसे बड़ा युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हमारा लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है हमारा 388। यूपी में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे लंबा प्रतिरोध कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ था हमारा? अवध में हुआ था। कहाँ पर? अवध में। ऑप्शन सी, अवध में। अगला प्रश्न है हमारा 389। यूपी में नगरों के विकास का पहला चरण किसके समय में हुआ? तो किसके समय में हुआ था? ये हुआ था मुगलों के समय में। किसके समय में हुआ था? मुगलों के समय में। ऑप्शन ए, मुगलों। अगला प्रश्न है हमारा 390। भारतीय सभ्यता के सबसे पुराने नगरों में कौन शामिल है? तो ये सबसे पुराना नगर अगर हमारा होता है तो केवल वाराणसी। यूपी में सबसे पुराना कौन है? वाराणसी। ऑप्शन बी, वाराणसी। अगला प्रश्न है हमारा 391। रामायण काल में श्रृंगबेरपुर कहाँ कहाँ था? वे श्रृंगबेरपुर कहाँ था? तो श्रृंगबेरपुर कहाँ था? प्रयाग में। कहाँ पर था? प्रयागराज। कहाँ? प्रयाग। अगला प्रश्न है हमारा 392। खजुराहो शैली कहाँ फैली है? खजुराहो शैली कहाँ फैली है? तो कहाँ फैली है? ये बुंदेलखंड में फैली है। कहाँ? बुंदेलखंड में। ऑप्शन एट सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 393। यूपी में स्वतंत्रता संग्राम की पहली गोली कहाँ चली? तो पहली गोली कहाँ चली थी? मेरठ में चली थी। यहीं से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। ऑप्शन बी, मेरठ में। अगला प्रश्न है हमारा 394। यूपी में भक्ति आंदोलन का केंद्र कहाँ था? यूपी में भक्ति आंदोलन का केंद्र कहाँ था? कहाँ? वाराणसी में। कहाँ था? वाराणसी में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है हमारा 395। किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन के लिए कहा जाता है भारतीय नव जागरण का जनक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 396। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है हमारा 397। इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1887 में। कब हुआ था हमारा? 1887 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 398। BHU के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हमारे मदन मोहन मालवीय जी। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 399। यूपी में मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? यूपी में मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? अलीगढ़ का। कहाँ है? अलीगढ़ है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा अंतिम इस वीडियो का, यूपी में अवध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है सौभाग्य वाली भूमि। ऑप्शन डी। कौन सी? सौभाग्य वाली भूमि। तो ये थे हमारे यूपी जीके के 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।